88,000 ऋषि मुनियों की पावन तपोथली नैमिष धाम जनपद सीतापुर में श्री राम जी के अनंत भक्त हनुमान जी की गढ़ी में, हनुमान गढ़ी नैमिष में महान श्री बजरंगदास जी के समीप बैठे हुए हैं। हम आपसे कुछ नैमिष के बारे में महान श्री बजरंगदास जी से बात करेंगे। महाराज जी, विश्व विख्यात तपोथली नैमिष क्षेत्र में पूरे विश्व के लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ की कोई विशेष महत्ता बता दीजिए, क्या है? सभी पहले तो पांडे जी आपको जय जय सिया राम और सभी मित्रों को जय जय सिया राम। सबसे बड़ी बात तो है नैमिष की एक महत्ता नहीं, अनंत महत्ता है। इस पृथ्वी मंडल का कोई प्रथम तीर्थ है नैमिषारण्य। पूरे विश्व में 88,000 ऋषि कहीं पर निवास करते हैं, वो आज भी नैमिषारण्य करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में लिखा है, आप स्वयं विद्वान हैं, कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धाता। वर कहते हैं या तो दूल्हे को, वर कहते हैं तो श्रेष्ठ को। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने नैमिषारण्य को तीर्थों का दूल्हा भी कहा है और तीर्थों में श्रेष्ठ भी कहा है, और पुनीत नहीं कहा है, अति पुनीत साधक सिद्धाता। अच्छा, नैमिषारण्य भारत की केंद्र भूमि है, बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है। जब भगवान ब्रह्मा ने चक्र चलाया, बोले जहां ये गिरेगा वो भूमि पवित्र होगी। अरण्य था। जब इस आकाश मार्ग से गुजरा तो अचानक उस चक्र की गति रुकी और आकाशवाणी हुई कि एते नास्ति कलि देवा, यहाँ पर कलिकाल का वास नहीं होगा। इतना कहते जो चक्र की धुरी है, जिसको इंग्लिश में व्हील बोलते हैं। शीर्ण मतलब गिरना, अरण्य मतलब जंगल। भगवान ब्रह्मा के द्वारा फेंके गए चक्र की धुरी शीर्ण हुई इस अरण्य के अंदर। नेमी प्लस शीर्ण प्लस अरण्य, तीनों को मिलाकर इसका नाम नैमिषारण्य था। और जहां आप बैठे हैं, ये हनुमान जी का दिव्य स्थान है। जिस समय अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल में चुरा ले गया है बलि प्रदान करने के लिए, उसे हनुमान जी महाराज पाताल में गए हैं और अहिरावण का वध करने के बाद यहाँ प्रकट हुए। और सबसे बड़ी विशेषता है कि दक्षिण मुखी हनुमान जी, दक्षिणेश्वर हनुमान जी है। भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में जितनी भी हनुमान जी की स्वयंभू विग्रह हैं, और इस विग्रह में एक अंतर है। आप सदैव हनुमान जी के दाहिने हाथ में गदा और बाएं हाथ में पर्वत पाएंगे। यहाँ पे हनुमान जी के बाएं हाथ में गदा और दाहिने हाथ में पर्वत है। आप नित्य पर सभी लोग हनुमान जी की आरती पढ़ते होंगे। आरती के बीच में आया है कि यही रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे और दाहिने भुजा संत जन तारे। ये हनुमान जी महाराज का स्वयंभू विग्रह है। और इस कलयुग के कोई साक्षात देवता हैं तो श्री हनुमान जी महाराज। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुर करे। मैं गारंटी के साथ एक स्टाम्प पर लिख के दे सकता हूँ, जो व्यक्ति श्री हनुमान जी महाराज की साधना करता है, निष्काम भाव से ध्यान करता है, योग करता है, हनुमान जी महाराज का जप तप करता है, और बहुत भक्ति की जरूरत नहीं हनुमान जी महाराज की, 24 घंटे करते रहिए, क्योंकि हनुमान जी दासानुदास है। हनुमान जी महाराज सर्वशक्तिमान है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। संसार में कोई देवता है उसे हनुमान जी महाराज। तो मुझे सौभाग्य मिला है कि हनुमान जी महाराज की सेवा करने का, बड़ी कृपा है। और नैमिषारण्य विश्वविख्यात तो है पांडे जी, इसमें कोई दो राय नहीं। पवित्र पावन तीर्थ कोई विश्व में है जहां पर वेदों का विभाजन हुआ, सबसे पहले पुराणों का व्याख्यान हुआ, वो नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य इज हेलीपैड ऑफ देवतास। पृथ्वी पर देवता जब अवतरित होते हैं, सबसे पहले लैंड नैमिषारण्य में करते हैं। जैसे आप हेलीकॉप्टर से उतरिए ना, हर जगह हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता है, नहीं, उसके लिए हेलीकॉप्टर करने के लिए एक पॉइंट बनाया जाता है कि यही उतर सकता है। ऐसे ही देवता जब पृथ्वी पर उतरते हैं ऋषियों का दर्शन करने के लिए, तो सबसे पहले नैमिषारण्य आते हैं।
नैमिषारण्य हेलीपैड ऑफ देवतास। हनुमान जी कृपा। जय जय सिया राम। जय श्री राम। महाराज जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय योगी जी उसके नेतृत्व के रूप में पूरा उत्तर प्रदेश का मुखिया के रूप में काम कर रहे हैं। नैमिष के विकास के लिए और नैमिष के उत्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा क्या प्रयास किए गए और साधु संत महात्माओं की तरफ से उनके लिए क्या कहना है? स्वयं महंत है वे गद्दी के, गोरक्ष के छोटी मोटी गद्दी नहीं, बहुत बड़ी गद्दी है। स्वयं महंत है और नैमिषारण्य के लिए किया है विकास और कर भी रहे हैं। हृदय से उनको धन्यवाद है, क्योंकि इतनी बड़ी गद्दी के महंत हैं और ये सौभाग्य है प्रदेश में कोई हिंदुओं की रक्षा करने के लिए योगी जैसा मुख्यमंत्री है। कि हमारा भी सौभाग्य था कि मेरे अपने कुछ लोग बोलते स्वामी जी आप मोदी जी के बारे में ज्यादा ही बोल देते हैं। मैं मोदी जी का बहुत सपोर्ट करता हूँ। कारण ये है कि जिस चीज के लिए हमने 550 साल प्रतीक्षा की, क्योंकि मैं 89 में मैंने कार सेवा भी किया था, 4 दिन जेल में भी रहा था। उस समय मेरी उम्र केवल 15 साल थी। किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि इतना भव्य दिव्य राम मंदिर बन के तैयार होगा। इसलिए हृदय से धन्यवाद है इस महान कार्य के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को, और नैमिषारण्य की भूमि आभारी है उनकी विकास के लिए। जय जय सिया राम। बहुत बहुत